नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। देखिए, ये एक वो टेंस होता है जो बात करता है ऐसे एक्शन की जो एक्शन फ्यूचर में परफेक्टली स्टार्ट हो चुका होगा और थोड़े टाइम तक कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा होगा, बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझे बोलता है कि सर मुझे कुछ डाउट्स हैं, वो मैं आपसे कल पूछ लूँगा। मैंने कहा ठीक है, कल मुझे 2 बजे बाद में कॉल कर लेना। अब वो बोलता है कि सर 2 बजे बाद तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, काम करते हैं मैं आपको 12 बजे कॉल कर लूँगा। मैंने कहा नहीं बेटा, 12 बजे मुझे कॉल मत करना। उसने कहा ठीक है सर, मैं आपको 10 बजे कॉल कर लूँगा। मैंने कहा नहीं, 10 बजे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर उसने कहा ठीक है सर, मैं आपको 9:30 पे कॉल कर लूँगा। मैंने कहा 9:30 भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कल ऑफ है, कल छुट्टी है, तो कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो कल मैं सुबह से ही ट्रैवलिंग कर रहा हूँगा। कल मैं दिल्ली के लिए सुबह से ट्रैवलिंग कर रहा हूँगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो एक्शन बोला है इसमें मैंने दोनों टेंसेस बता दिए, फ्यूचर परफेक्ट भी और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी। जब मैंने बोला मैं सुबह से ही दिल्ली के लिए ट्रैवलिंग कर रहा हूँगा, तो दिल्ली के लिए ट्रैवलिंग करने का काम या एक्शन स्टार्ट हो चुका होगा सुबह। तो जो एक्शन परफेक्टली स्टार्ट हो चुका है वो फ्यूचर परफेक्ट बन जाता है, और जो एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा होगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन जाता है। एज सिंपल एज दैट। तो जब मैंने सेंटेंस बोला मैं सुबह से ही दिल्ली के लिए ट्रैवलिंग कर रहा होऊंगा, तो दिल्ली के लिए ट्रैवल करने का एक्शन स्टार्ट हो चुका होगा सुबह पे, तो वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट, और वो एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में चल भी रहा होगा तो बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो दोनों जब एक ही सेंटेंस में आ गए तो वो बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब चलिए सेंटेंस देख लेते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं, और सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। तो फ्यूचर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसी का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। इसके बाद परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट के लिए यहाँ पे हैव आ जाएगा। मैंने बताया था हर एक हेल्पिंग वर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब को इफेक्ट करता है। विल शैल क्योंकि मॉडल्स भी है, इसलिए अपने बाद आने वाले वर्ब को बेस फॉर्म में लेकर आएंगे। इसलिए यहाँ पे ना तो हैड आ सकता है ना हैज़ आ सकता है। हैज़ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बेस फॉर्म होती है V1 विदाउट एस और एस। बेस फॉर्म के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो उसका मैं पहले से वीडियो बना रखा हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, आप लोग वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो विल शैल ने क्या इफेक्ट किया, इसके बाद वाले वर्ब को बेस फॉर्म में लेकर आया। अब हैव के बाद जो भी वर्ब आएगा वो किस तरीके से इफेक्ट होता है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और हैव के बाद क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब, वो है बी, और हैव की वजह से ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया तो ये हो गया बिन। अब बी के बाद जो भी वर्ब आता है, मेन वर्ब को आना ही होगा। मेन वर्ब आता है मतलब बी के बाद जो भी कोई वर्ब आता है हमेशा आईएनजी में कन्वर्ट हो जाता है, V1 आईएनजी के साथ आता है। तो ये बन गया पूरा का पूरा फॉर्मेट, और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब्स भी। फ्यूचर के लिए विल शैल आ गया, परफेक्ट के लिए हैव आ गया, कॉन्टिन्यूस के लिए बिन आ गया। अब इसका हम लोग फॉर्मेट भी देख लेते हैं विद एग्जाम्पल। तो फॉर्मेट बना, सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर फ्यूचर है तो उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया विल शैल, फिर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब आ गया बिन, उसके बाद मेन वर्ब आ गया कॉन्टिन्यूस की या बी की वजह से आईएनजी के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम लगाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम ही हमें बताएगा कि वो एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कंटिन्यूएशन में चल रहा होगा वो परफेक्टली कब स्टार्ट हो चुका होगा, किस टाइम पे स्टार्ट हो चुका होगा। तो इसलिए टाइम आना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो फॉर्मेट बन जाएगा ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। तो अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई शैल हैव बिन ट्रैवलिंग to Delhi. I shall have been traveling to Delhi
फॉर 5 आवर्स। मैं दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहा हूँगा 5 घंटे से, यानी दिल्ली के लिए ट्रैवल करने का काम कब स्टार्ट हो चुका होगा? 5 आवर्स पहले परफेक्टली स्टार्ट हो चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट बन गया और वो एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में चल भी रहा होगा, ट्रैवलिंग चल भी रही होगी, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब सेम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंटरोगेटिव के लिए हमें पता ही है, सिंपल सा फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, सिंपल से रूल्स हमें फॉलो करना है। दैट इज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल शैल है, इसे हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आ जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि यार हेल्पिंग वर्ब्स तो यहाँ पे 3 है, विल शैल भी है और हैव भी है और बिन भी है, तो विल शैल ही पहले क्यों आया? इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं, तो विल शैल को ही पहले क्यों लेकर आए? हैव भी तो हेल्पिंग वर्ब है, बिन भी हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है। हम जो टेंस अभी पढ़ रहे हैं ये है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी ये फ्यूचर टेंस है जिसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों गेस्ट हैं, दोनों एक मेहमान है। स्टार्टिंग से फ्यूचर चलता हुआ आ रहा है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया था, सिर्फ विल शैल, लेकिन वहाँ पे भी था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब बी आ गया था एज अ गेस्ट, लेकिन विल शैल वहाँ पे भी था। फ्यूचर परफेक्ट में हैव आ गया था एज अ गेस्ट, लेकिन विल शैल वहाँ पे भी था। सेम वेज विल शैल यहाँ पे भी है। हैव जो कि परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, बेन जो कि कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों गेस्ट है। मतलब अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वहाँ विल शैल होगा ही होगा, अदरवाइज विल शैल को अगर हम हटा देते हैं तो वो सेंटेंस फ्यूचर कभी नहीं बन पाएगा। तो फ्यूचर है तो विल शैल हमेशा होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस फ्यूचर हो ही नहीं सकता। तो यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ किसकी है? विल शैल की है। देखिए एक और तरीके से पता चल सकता है, ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो टेंस की हम बात कर रहे हैं वो है फ्यूचर। उस फ्यूचर के टेंस में परफेक्ट यानी एक एक्शन जो परफेक्टली स्टार्ट हो चुका है पहले वो आया है, उसके बाद स्टार्ट होने के बाद वो एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में चल भी रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूस बाद में आया है। तो सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस में आ रही है, सीरियल वाइज आ रही है, इसलिए फ्यूचर है तो विल शैल है, विल शैल है तो सबसे ज़्यादा प्रिविलेज उसी को मिलेगी, क्योंकि वो फ्यूचर का ही हेल्पिंग वर्ब है। प्रिविलेज मतलब इंटरोगेटिव बनाना है तो भी विल शैल ही बनाएगा, नेगेटिव बनाना है तो भी विल शैल ही बनाएगा, और किसी हेल्पिंग वर्ब को ये प्रिविलेज नहीं मिल सकती, राइट? तो हमने जैसे ही सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, पूरा सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव, यानी यहाँ पे आ गया एक क्वेश्चन मार्क। बाकी पूरा फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। प्लस हैव प्लस बिन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ये सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव का फॉर्मेट। अब चलिए सेम सेंटेंस करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे इस बार हम लोग सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं जिससे विल को भी यूज़ कर लें। विल ही हैव बिन ट्रैवलिंग टू दिल्ली फॉर 5 आवर्स? विल ही हैव बिन ट्रैवलिंग टू दिल्ली फॉर 5 आवर्स? और लास्ट में हमें लगाना पड़ेगा एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन कर रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया, अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लेकर आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें पता है एक बहुत छोटा सा प्यारा सा वर्ड हमें यूज़ करना है, दैट इज़ नॉट। और ये नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, तो फॉर्मेट देखिए ओरिजिनल ही रहेगा। सब्जेक्ट आ गया, ऊपर भी था नीचे आ गया, विल शैल ऊपर भी है हेल्पिंग वर्ब, एज इट इज़ हम नीचे भी लेकर आ गए। उसके बाद विल शैल के साथ ही हमने नॉट को पेयर कर दिया, इसी के साथ नॉट जो कि नेगेटिव शो करता है एज इट इज़ पेयर हो जाएगा। इसके आगे का सारा फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा, प्लस हैव प्लस बिन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो सेंटेंस एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को चेंज कर लेते हैं, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई शैल नॉट हैव बिन
traveling to Delhi. I shall not have been traveling to Delhi for 5 hours. मैं 5 घंटे से दिल्ली के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा हूँगा, या मैं 5 आवर्स से दिल्ली के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा हूँगा। ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब जो सेम नेगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेट भी तो हम कर सकते हैं, ऑलरेडी नेगेटिव तो है ही हमारे पास। करना क्या है, सिर्फ उसी सेंटेंस को इंटेरोगेट करना है, यानी क्वेश्चन मार्क वहाँ पे हमें लेकर आना है, क्वेश्चन करना है उसी सेंटेंस से। ये सेंटेंस है कि मैं दिल्ली के लिए 5 घंटे से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँगा। सेम इसी में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या मैं दिल्ली के लिए 5 घंटे से ट्रैवल नहीं कर रहा हूँगा, बस। तो यानी इंटेरोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आना है सब्जेक्ट से। ये देखिए विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आ गया, और जैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया, पूरा सेंटेंस इंटेरोगेट करने लग गया, मतलब क्वेश्चन करने लग गया। प्लस नेगेटिव है तो ऊपर नॉट था, नीचे भी नॉट आ जाएगा एज इट इज़। नेगेटिव है तो नॉट तो लाना ही पड़ेगा यार। इसके बाद का फॉर्मेट पूरा सेम रहेगा, प्लस हैव प्लस बिन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो सेंटेंस क्या बनेगा, अब एक काम करते हैं, सेकंड वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। सेंटेंस बन जाएगा विल he not have been traveling to Delhi? Will he not have been traveling to Delhi for 5 hours? क्या वो 5 घंटे से दिल्ली के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा होगा। ये बन गया सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट। आप लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप लोगों की कोई भी कमेंट्स है, सजेशन है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग अपने कमेंट, सजेशन या क्वेरी को रेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उसका आंसर देने की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।